आपका स्वागत है दोस्तों इको टेल्स यूनिवर्स में। आज की किताब है महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की रचना दफ्तरी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की किताब। दफ्तरी मुंशी प्रेमचंद। रफाकत हुसैन। मेरे दफ्तर का दफ्तरी था। 10 रुपए महीना तनख्वाह पाता था। 2-3 रुपए बाहर के छोटे मोटे काम से मिल जाते थे। यही उसकी जीविका थी। पर वह अपनी हालत से संतुष्ट था। उसकी अंदर की हालत का तो पता नहीं, पर वह हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनता और खुश मिजाज रहता। कर्ज इस वर्ग के लोगों का गहना है। रफाकत पर इसका जादू न चलता था। उसकी बातों में नकली शिष्टाचार की झलक भी न होती। बेलगाम और खरी कहता था। कर्मचारियों में जो बुराइयां देखता साफ कह देता। इसी साफ बोलने के कारण लोग उसकी इज्जत हैसियत से ज्यादा करते थे। उसे जानवरों से खास प्यार था। एक घोड़ी, एक गाय, कई बकरियां, एक बिल्ली और एक कुत्ता और कुछ मुर्गियां पाल रखी थी। इन जानवरों पर जान देता था। बकरियों के लिए पत्तियां तोड़ लाता, घोड़ी के लिए घास छील लाता। हालांकि उसे आए दिन जानवर खाने के दर्शन करने पड़ते थे और अक्सर लोग उसके जानवर के प्यार की हंसी उड़ाते थे, पर वह किसी की न सुनता था और उसके इस प्यार में स्वार्थ न था। किसी ने उसे मुर्गियों के अंडे बेचते नहीं देखा। उसकी बकरियों के बच्चे कभी कसाई की छुरी के नीचे नहीं गए और उसकी घोड़ी ने कभी लगाम का मुंह नहीं देखा। गाय का दूध कुत्ता पीता था। बकरी का दूध बिल्ली के हिस्से में आता था। जो कुछ बचा रहता वह आप पीता था। किस्मत से उसकी पत्नी भी अच्छी थी। हालांकि उसका घर बहुत छोटा था, पर किसी ने दरवाजे पर उसकी आवाज नहीं सुनी। किसी ने उसे दरवाजे पर झांकते नहीं देखा। वह गहने कपड़ों की मांग से पति की नींद हराम न करती थी। दफ्तरी उसकी पूजा करता था। वह गाय का गोबर उठाती, घोड़ी को घास डालती, बिल्ली को अपने साथ को घास डालती, बिल्ली को अपने साथ बिठाकर खिलाती। यहां तक कि कुत्ते को नहलाने से भी उसे परेशानी न होती थी। बरसात थी। नदियों में बाढ़ आई हुई थी। दफ्तर के कर्मचारी मछलियों का शिकार खेलने चले। किस्मत का मारा रफाकत भी उनके साथ हो लिया। दिन भर लोग शिकार खेला किए। शाम को मूसलाधार पानी बरसने लगा। कर्मचारियों ने तो एक गांव में रात काटी। दफ्तरी घर चला, पर अंधेरी रात राह भूल गया और सारी रात भटकता फिरा। सुबह घर पहुंचा तो अभी अंधेरा ही था, लेकिन दोनों दरवाजे पट खुले हुए थे। उसका कुत्ता पूंछ दबाए दुखी आवाज से कराहता हुआ आकर उसके पैरों पर लौट गया। दरवाजे खुले देखकर दफ्तरी का कलेजा सन्न से हो गया। घर में कदम रखे तो बिल्कुल सन्नाटा था। 2-3 बार बीवी को पुकारा, लेकिन कोई जवाब न मिला। घर भाए भाई कर रहा था। उसने दोनों कोठरियों में जाकर देखा। जब वहां भी उसका पता न मिला तो जानवर घर में गया। भीतर जाते हुए अनजान डर हो रहा था, जो किसी अंधेरी गुफा में जाते हुए होता है। उसकी बीवी वहां जमीन पर बेहोशी पड़ी हुई थी। मुंह पर मक्खियां बैठी हुई थीं। होंठ नीले पड़ गए थे, आंखें पत्थर गई थीं। लक्षणों से अंदाजा होता था कि सांप ने डसा लिया है। दूसरे दिन रफाकत आया तो उसे पहचानना मुश्किल था। लग रहा था सालों का बीमार है, बिल्कुल खोया हुआ, गुमसुम बैठा रहा मानो किसी दूसरी दुनिया में है। शाम होते ही वह उठा और बीवी की कब्र पर जाकर बैठ गया। अंधेरा हो गया। 3-4 घड़ी रात बीत गई, पर दीपक के टिमटिमाते हुए रोशनी में उसी कब्र पर उदासी और दुख की मूर्ति बना बैठा रहा, मानो मौत का इंतजार कर रहा हो। मालूम नहीं कब घर आया। अब यही उसका रोज का नियम हो गया। सुबह उठकर मजार पर जाता, झाड़ू लगाता, फूलों के हार चढ़ाता, अगरबत्ती जलाता और 9 बजे तक कुरान का पाठ करता। शाम समय फिर यही क्रम शुरू होता। अब यही उसके जीवन का रोज का काम था। अब वह अपने अंदर बसी दुनिया में रहता था। बाहरी दुनिया से उसने मुंह मोड़ लिया था। दुख ने सबसे उसका मन हटा दिया था। कई महीने तक यही हाल रहा। कर्मचारियों को दफ्तरी से सहानुभूति हो गई थी। उसके काम कर लेते, उसे तकलीफ न देते। उसकी पत्नी भक्ति पर लोगों को आश्चर्य होता था। लेकिन इंसान हमेशा ख्यालों की दुनिया में नहीं रह सकता। वहां का मौसम उसके लिए ठीक नहीं। वहां वह सुंदर, मजेदार भावनाएं कहां, उदासी में वह चिंता में डूबा सुख कहां, वह उम्मीद से भरी खुशी कहां। दफ्तरी को आधी रात तक ध्यान में डूबे रहने के बाद चूल्हा जलाना पड़ता, सुबह जानवरों की देखभाल करनी पड़ती। यह बोझ उसे सहा नहीं जा रहा था। हालात ने भावुकता पर जीत पाई। रेगिस्तान के प्यासे राही की तरह दफ्तरी फिर शादी के सुख की तलाश और दौड़ा। वह फिर जीवन का वही अच्छा समय देखना चाहता था। पत्नी की याद नई शादी की खुशी में गायब होने लगी।
यहां तक कि 6 महीने में उस समय की कोई निशानी भी न रही। इस मोहल्ले के दूसरे सिरे पर बड़े साहब का एक चपरासी रहता था। उसके यहां से शादी की बातचीत होने लगी। मियां रफाकत फूले न समाये। चपरासी साहब का सम्मान मोहल्ले में किसी वकील से कम न था। उनकी आमदनी के बारे में बहुत से अंदाजे लगाए जाते थे। साधारण बोलचाल में कहा जाता था, जो कुछ मिल जाए वह थोड़ा है। वह खुद कहा करते थे कि पुराने जमाने में मुझे जब की जगह थैली रखनी पड़ती थी। दफ्तरी ने समझा, किस्मत खुल गई। इस तरह टूटे जैसे बच्चे खिलौने पर टूटते हैं। एक ही हफ्ते में सारा काम पूरा हो गया और नई बहू घर में आ गई। जो इंसान कभी एक हफ्ते पहले दुनिया से अलग, जीवन से निराश बैठा हो, उससे मुंह पर मेहरा डाले घोड़े पर सवार नए फूल की तरह खिला देखना इंसान के व्यवहार की एक अनोखी बात थी। लेकिन एक ही हफ्ते में नई बहू की असलियत खुलने लगी। भगवान ने उसे सुंदरता से दूर रखा था, पर उसकी कसर पूरी करने के लिए बहुत तेज जुबान दी थी। उसका सबूत उसका वह पलटकर जवाब देना था, जो अब अक्सर पड़ोसियों को मजे देता और दफ्तरी को बेइज्जत किया करता था। उसने 8 दिन तक दफ्तरी के स्वभाव की गहराइयों को बड़े गौर से समझा और तब एक दिन उससे बोली, तुम अजीब इंसान हो। आदमी जानवर पालता है अपने आराम के लिए, न कि जंजाल के लिए। ये क्या कि गाय का दूध कुत्ते पिएं, बकरियों का दूध बिल्ली चट कर जाए। आज से सब दूध घर में लाया करो। दफ्तरी के पास कोई जवाब न था। दूसरे दिन घोड़ी का खाना बंद हो गया। वह चने अब भाड़ में भुनने और नमक मिर्च से खाए जाने लगे। सुबह ताजे दूध का नाश्ता होता, आए दिन खीर बनती। बड़े घर की बेटी पान बिना कैसे रहती। घी मसाले का भी खर्च बढ़ा। पहले ही महीने में दफ्तरी को समझ आ गया कि मेरी आमदनी गुजारे के लिए काफी नहीं है। उसकी दशा उस इंसान की सी थी जो शक्कर के ढेरे में मिर्च रखा गया हो। दफ्तरी धर्म को मानने वाला इंसान था। 2-3 महीने तक यह तकलीफ सहता रहा, पर उसकी सूरत उसकी हालत को शब्दों से ज्यादा बता देती थी। वह दफ्तरी जी कमी में भी संतोष का सुख उठाता था। अब चिंता की जीती जागती मूर्ति था। कपड़े मैले, सिर के बाल बिखरे हुए, चेहरे पर उदासी छाई हुई। दिन रात हाय हाय किया करता था। उसकी गाय अब हड्डियों का ढांचा थी। घोड़ी का जगह से हिलना मुश्किल था। बिल्ली पड़ोसियों के छोकों पर उछकती और कुत्ता कचड़े से हड्डियां नोचता फिरता था। पर अब भी वह बहादुर इन पुराने दोस्तों को अलग न करता था। सबसे बड़ी परेशानी पत्नी का वह बड़बोलापन था, जिसके सामने कभी उसका धैर्य, उसकी काम करने की इच्छा, उसकी खुशी भाग जाती और अपनी अंधेरे कमरे के एक कोने में बैठकर खूब फूट फूट कर रोता। संतोष के सुख को न पाकर रफाकत का दुखी दिल आवारगी की ओर मुड़ गया। खुद पर नाज होना जो संतोष से मिलता है, उसके मन से गायब हो गया। उसने फाके मस्ती का रास्ता लिया। अब उसके पास पानी रखने के लिए कोई बर्तन न था, मतलब उसके पास अपनी इज्जत बचाने का कोई तरीका न था। वह उस कुएं से पानी खींचकर उसी दम पी जाना चाहता था, जिससे वह जमीन पर बहू न जाए। मतलब वो अपनी जो बची हुई जवानी है, उसे मस्ती मजे से जीना चाहता था, ताकि वह भी खराब न हो जाए। तनख्वाह पाकर अब वह महीने भर का सामान जुटाता। ठंडे पानी और स्वदी रोटियों से अब गुजारा न होता। बाजार से बिस्कुट लाता, मलाई के दोने और कलमी आमों की ओर लपकता। 10 रुपए कितने दिन चलते? एक हफ्ते में सब रुपए उड़ जाते। तब किताब बनवाने वालों से आए हुए एडवांस पर हाथ बढ़ाता। फिर 2-1 दिन भूखे रहने के बाद आखिर में उधार मांगने लगता। धीरे धीरे यह हालत हो गई कि तनख्वाह उधार चुकाने में ही चली जाती और महीने के पहले ही दिन कर्ज लेना शुरू करता। वह पहले दूसरों को पैसे हिसाब से खर्च करने की नसीहत दिया करता था। अब लोग उसे समझाते, पर वह लापरवाही से कहता, साहब, आज खाना मिलता है खाते हैं, कल का खुदा मालिक है। मिलेगा खाएंगे, नहीं पढ़कर सो रहेंगे। उसकी हालत अब उस बीमार सी हो गई जो इलाज से निराश होकर परहेज छोड़ देता है, जिसमें मौत के आने तक वह खाने से अच्छी तरह संतुष्ट हो जाया। लेकिन अभी तक उसने घोड़ी और गाय न बेची। यहां तक कि एक दिन दोनों जानवर खाना में चली गईं। बकरियां हो भी लालच के शेर के पंजे में फंस गईं। पीलाव और जर्दे के चस्के ने नानबाई का कर्जदार बना दिया था। जब उसे मालूम हो गया कि नगद रुपए वसूल न होंगे, तो एक दिन सभी बकरियां हाँक ले गए। दफ्तरी मुंह ताकता रह गया। बिल्ली ने भी वफादारी से मुंह मोड़ा। गाय और बकरियों के जाने के बाद अब उसे दूध के बर्तनों को चाटने की भी उम्मीद न रही, जो उसके प्यार के रिश्ते का आखिर हिस्सा था। हां, कुत्ता पुराने अच्छे व्यवहार की याद करके अभी तक साथ था, लेकिन उसकी जिंदगी जा चुकी थी।
ये वह कुत्ता न था जिसके सामने दरवाजे पर किसी अजान इंसान या कुत्ते का निकल जाना मुमकिन नहीं था। वह अब भी भूखता था, लेकिन लेट लेट और प्रायः छाती में सिर छिपाए हुए, मानो अपने हालात पर रो रहा हो। या तो उसमें अब उठने की ताकत ही न थी, या वह कभी की गई दया के लिए इतनी मेहनत काफी समझता था। शाम का समय था। मैं दरवाजे पर बैठा हुआ पत्र पढ़ रहा था कि अचानक दफ्तरी को आते देखा। शायद कोई किसान सम्मन पाने वाले चपरासी से भी इतना डरा हुआ ना होगा। बच्चे टीका लगाने वाले से भी इतना न डरते होंगे। मैं हड़बड़ा कर उठा और चाहा कि अंदर जाकर दरवाजे बंद कर दूं कि इतने में दफ्तरी लपक कर सामने आ पहुंचा। अब कैसे भागता। कुर्सी पर बैठ गया, पर नाक भौं चढ़ाए हुए। दफ्तरी किस लिए आ रहा था इसमें मुझे जरा सा भी शक न था। उधार मांगने वालों की मन की इच्छा उनके चेहरे पर, उनके व्यवहार से साफ पता चलती है। वह एक खास नम्रता, शर्मिंदा मजबूरी होती है जिसे एक बार देखकर फिर नहीं भुलाया जा सकता। दफ्तरी ने आते ही बिना किसी इधर उधर की बात किए कह सुनाया जो मुझे पहले ही पता चुका था। मैंने रूखाई से जवाब दिया, मेरे पास रुपए नहीं है। दफ्तरी ने सलाम किया और उल्टे पांव लौटा। उसके चेहरे पर ऐसा दुख और मजबूरी छाई थी कि मुझे उस पर दया आ गई। उसका इस तरह बिना कुछ कहे सुने लौटने में कितना कुछ था। इसमें शर्म थी, संतोष था, पछतावा था। उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला, लेकिन उसका चेहरा कह रहा था, मुझे पता था कि आप यही जवाब देंगे। इसमें मुझे जरा भी शक न था, लेकिन यह जानते हुए भी मैं यहां तक आया, मालूम नहीं क्यों। मेरी समझ में खुद नहीं आता। शायद आपकी दयालुता, आपका अपनापन मुझे यहां तक लाई। अब जाता हूं। वह मुंह ही नहीं रहा कि अपनी कुछ बात सुनाऊं। मैंने दफ्तरी को आवाज दी, जरा सुनो तो, क्या काम है। दफ्तरी को कुछ उम्मीद हुई। बोला, आपको क्या बताऊं, 2 दिन से कुछ खाना नहीं हुआ है। मैंने बड़ी नरमी से समझाया, इस तरह कर्ज लेकर कितने दिन तुम्हारा काम चलेगा। तुम समझदार आदमी हो, जानते हो कि आजकल सभी को अपनी फिक्र सवार रहती है। किसी के पास फालतू रुपए नहीं रहते, और अगर हो भी तो वह कर्ज देकर परेशानी क्यों लेने लगा। तुम अपनी हालत सुधारते क्यों नहीं। दफ्तरी ने उदास भाव से कहा, यह सब दिनों का फेर है। और क्या कहूं, जो चीज महीने भर के लिए लाता हूं वह एक दिन में उड़ जाती है। मैं घरवाली के चक्करपन से मजबूर हूं। अगर एक दिन दूध न मिले तो टहलका मचा दे। बाजार से मिठाइयां न लाऊं तो घर में रहना मुश्किल हो जाए। एक दिन मांस न पके तो मेरी बोटियां नोच खाए। खानदान का शरीफ हूं। यह बेइज्जती नहीं सही जाती कि खाने के पीछे बीवी से झगड़ा करूं। जो कुछ कहती है सिर के बल पूरा करता हूं। अब खुदा से यही दुआ है कि मुझे इस दुनिया से उठा ले। इसके सिवाय मुझे दूसरी कोई सूरत नहीं नजर आती। सब कुछ करके हार गया। मैंने बक्से से 5 रुपए निकाले और उसे देकर बोला, ये लो, ये तुम्हारे मेहनत और कर्ज निभाने का इनाम है। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा दिल इतना बड़ा है और तुम इतने बहादुर हो। घर की आग में जलने वाले वीर का महत्व लड़ाई के मैदान में लड़ने वाले वीरों से कम नहीं होता। सीख, इस कहानी में मुंशी जी एक इंसान की जिंदगी में उसके जीवन साथी या परिवार की अहमियत को समझाना चाहते हैं। एक इंसान जिनके साथ और जिस माहौल में रहता है, उसका असर उस इंसान के स्वभाव और व्यवहार पर पड़ता है। दफ्तरी की पहली बीवी, जो कि अच्छे स्वभाव और अच्छे व्यवहार वाली थी, के कारण दफ्तरी हमेशा खुश, काम में अच्छा और संतोषी नजर आता था। लेकिन उसकी दूसरी बीवी उसकी पहली बीवी के विपरीत स्वभाव वाली थी, और उसके आने के बाद दफ्तरी का हुलिया, स्वभाव और व्यवहार सब बदल गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा, और हां, अगली कौन सी किताब आप सुनना चाहते हैं।